याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सविसाणुं। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव खजाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी मुनिराज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान महावीर स्वामी के शासन मुख कमल से निश्चित भगवती बागवादिनी माँ जिनवाणी का हम सभी जीव करुणांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। भगवान रामचंद्र जी का चारित्र बड़ा ही निर्मल और उज्जवल था, और उस चारित्र की प्राप्ति हमें हो, उस आचरण की प्राप्ति हमें हो, और उस आचरण को प्राप्त करके हम उस परम अवस्था को प्राप्त करें जिस अवस्था को भगवान श्री रामचंद्र स्वामी जी ने प्राप्त किया। ऐसी भावना को लेकर के हम सभी भव्य यहाँ पर उन महापुरुष का कथा वाचन और कथा का श्रवण यहाँ पर कर रहे हैं। इस भारत भूमि पर, इस मध्यलोक में तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के और धर्म कार्य को उनका परिवर्तन किया, धर्म कार्य का जन जन तक प्रचार प्रसार किया। जब भगवान आदिनाथ स्वामी का शासन काल था, उस समय उन्होंने जीवों के कल्याण के निमित्त से दिव्य ध्वनि को प्रेषित किया, और उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के कई कई जीवों ने अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त किया। और यही नहीं, पुनः जब तक दूसरे तीर्थंकर का उद्भव नहीं हुआ, जब तक दूसरे तीर्थंकर का इस भूमि पर आगमन नहीं हुआ, तब तक उन भगवान आदिनाथ स्वामी के द्वारा बताया हुआ तत्व ही ये जीव के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता रहा। अंत समय आने पर, आयु पूर्ण होने पर भगवान जिनेंद्र ने योग निरोध किया, और योग निरोध करके वे सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, मोक्ष सुख को प्राप्त हो गए। अब जो चेहरे उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के, उस भगवान की वाणी को सुनकर के हर्षित होते थे, वे चेहरे मलिन हो गए। भरत को अत्यंत शोक हुआ कि हाय हाय, इसलिए नहीं हुआ कि उनके पिता का मोक्ष गमन हो गया है, इसलिए हुआ कि जो भगवान आदिनाथ केवली तीर्थंकर स्वामी थे, उनका मोक्ष हो जाने से अब हमें समोषण की दर्शन कहाँ होंगे, अब हमें समोषण में बैठने का सौभाग्य कहाँ मिलेगा। भैया इसकी आवाज ठीक करो। अब हमें समोषण में बैठने का सौभाग्य कहाँ मिलेगा, अब हमें कहाँ तीर्थंकर भगवान के दर्शन होंगे, अब हमें कहाँ उन भगवान जिनेंद्र की पूजन आदि करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सम्यक दृष्टि जीव उदास हो जाता है, धर्मात्मा जीव उदास हो जाता है जब उसको भोग नहीं मिलते, जब उसको
भोग नहीं मिलते तब क्या? नहीं, भोगों से तो वो वैसे ही उदास होता है, इंद्रिय विषय वासनाओं से तो वो वैसे ही उदास होता है। सम्यक दृष्टि भव्य, जिसका संसार अत्यंत अल्प बचा है, ऐसा वह भव्य जीव भगवान के दर्शन ना होने से उदास हो जाता है। जिनवाणी का श्रवण ना हो पाने से वह जीव उदास हो जाता है। ऐसा ही हुआ कि वह भरत चक्रवर्ती, जब भगवान आदिनाथ स्वामी को मोक्ष हो गया तो वह चक्रवर्ती उदास हो गया कि अहो अहो, अभी तक तो मैं भगवान की वाणी सुन करके अपने अंदर विशुद्धि का संचार करता था, कर्मों के छपना निर्जरा करता था, अब भगवान के मुख जाने से मुझे तत्व सुनाने वाला कौन मिलेगा? अब ऐसा तत्व सुनने को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वही ऐसा लगता है कि नहीं लगता? धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है और समय बीतते बीतते चातुर्मास भी कम होता जा रहा है, चातुर्मास का समय कम होता जा रहा है। जैसे जैसे एक एक दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे एक एक दिन चातुर्मास में से कम होते जा रहा है। और ऐसे ही होते होते एक दिन आ जाएगा जब मुनिराज की यहाँ से बिहार की बेला होगी। उस बिहार की बेला में जितने लोगों ने 4 महीने में बैठ करके तत्व सुना, आहारचर्या आदि कराई, वैयावृत्ति की, मुनिराजों की सेवा की और स्वाध्याय आदि आदि के निमित्त से लाभ लिया है, वे सबके चेहरे फीके हो जाएंगे। कोई आंखों में अश्रुधारा बहाएगा, कोई अपने मन को नहीं समझा पाने के कारण। भैया माइक की जितनी भी सेटिंग करना होती पहले ही कर लिया करो, डिस्टर्ब होता है बार बार फिर बीच में, लिंक टूटती है ना। तो मुनिराज के बेहार होने से जैसे श्रावक को कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि उनको मुनिराज से राग तो हो ही जाता है, तो इसलिए उसको कष्ट होता है। ऐसे ही लेकिन उसको भरत चक्रवर्ती को आदिनाथ भगवान से राग नहीं, उनको तो ये लग रहा था कि अब हमें तत्व सुनने को कैसे मिलेगा। आप लोगों को खाली खाली लगता है फिर कि अब अरे इस समय हम आहार कराने जाते थे, अरे इस समय हम प्रवचन सुनने जाते थे, अब क्या करें, अब क्या करें इस समय में। ऐसे उनको भी लग रहा था। बहुत दुख से भरे हुए भी भरत चक्रवर्ती और पिता के मोक्ष हो जाने पर पुनः अपने धर्म कर्म आदि कार्यों में लग गए और राज आजा का संचालन करने में पुनः लग गए। समय हुआ, समय व्यतीत होता गया और असंख्यात वर्ष जब निकल गए, पुनः भगवान जिनेंद्र की जो वाणी थी, आदिनाथ स्वामी ने जो तत्व का उपदेश दिया था, उपदेश का पालन करने वाले, उनको समझने वाले धीरे 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 कम होने लग गए और पुनः पाप आदि की क्रियाएं बढ़ने लग गईं। तब जब पाप आदि की क्रियाएं बढ़ने लग गईं, धर्म कर्म के कार्य कम होने लग गए, तब पुनः दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ सोनू का प्रादुर्भाव हुआ। जिस प्रकार से मां मरुदेवी की कुक्षी में और आदि कुमार आए थे, उसी तरह से मां विजया और पिता का नाम था जित शत्रु पिता और मां विजया के कुक्षी में भगवान अजितनाथ स्वामी जन्म लेकर के और वहां स्थापित हुए। उन्होंने भी जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी ने वैराग्य को प्राप्त किया था, वैसे ही युवा अवस्था में उद्यान घूमने गए थे और उस उद्यान में घूमते हुए पुष्प को सुबह के समय खिला हुआ देखा और शाम के समय उसी पुष्प को मुरझाया हुआ देख करके उनके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। अहो अहो, ये संसार की क्या दशा है। क्या चिंतन आने लग गया कि संसार की क्या दशा है। जिस पुष्प को सुबह आते हुए मैंने खिला हुआ देखा था, सूर्य के ढलते समय के बीतते बीतते ये पुष्प मुरझा गया, ये पुष्प विलीनता को प्राप्त हो गया। हमारी और आपकी सभी की भी संसार में यही तो स्थिति है
कि कभी छोटे से बालक के रूप में, बौड़ी के रूप में दिखाई देते हैं, पुष्प की बौड़ी, कभी खिला हुआ छोटा सा पुष्प। ये युवा अवस्था, तरुण अवस्था है। इस तरुण अवस्था में कितने भौरे आकर इसका रस का पान किया करते हैं। ऐसे ही इस तरुण अवस्था में हमने कितनी युवतियों के भोग डाले, कितने चेहरों पर हम अपनी दृष्टि को ले जा करके और हमने पाप का बंध कर लिया, अपनी आत्मा का पतन कर लिया। कितने परिग्रह का संचय करके हमने इस संसार को और बढ़ा लिया है। कितनों से द्वेष करके, कितनों से राग करके हमने अपने संसार की वृद्धि कर ली है, भव भव बसा लिए हैं। इस प्रकार का उनको चिंतन आते ही मैं भी एक दिन इस पुष्प की तरह, आज मैं युवा हूं और युवा अवस्था मेरी अभी बल बुद्धि सब कुछ बहुत अच्छा है मेरे पास, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये पुष्प मुरझा गया, धीरे धीरे समय बीतते बीतते मैं भी मुरझा जाऊंगा और ये सारा बल पौरुष सब नष्ट हो जाएगा और ये देह भी एक दिन भस्मीभूत हो जाएगी। और ऐसा चिंतन करते हुए उनको वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। और जैसे भगवान महावीर स्वामी ने दिगंबरी दीक्षा को धारण करके अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त किया था, ऐसे ही भगवान अजितनाथ स्वामी ने भी मुनिराज पद को धारण किया। मुनिराज पद धारण करके और उनको भी समय बीतते बीतते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसी समय पे एक विचित्र घटना घटी। और विचित्र घटना क्या थी? विचित्र घटना ये थी कि उस समय एक विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में, विजयार्ध पर्वत पर दो श्रेणियां हैं, उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी। उस उत्तर श्रेणी में 50 नगरियां हैं, जो नगरियां स्वर्ग की जो नगरियां होती हैं उन नगरियों के जैसी सुशोभित होती हैं और सभी सुख सुविधाओं से वे नगरियां सारी की सारी परिपूर्ण है। वहां जीवों को कष्ट नहीं है, वहां जीवों को सुख ही सुख प्राप्त होता है। ऐसी वे विजयार्ध पर्वत पर विद्याधरों की नगरियां बनी हुई हैं। और दक्षिण श्रेणी में 60 नगरियां हैं, जहां पर निरंतर विद्याधर लोग रहकर निवास करते हैं और उन स्थानों पर मनचाही क्रीड़ा करते हुए अपने भोगों को भोगते हैं, सुखों को प्राप्त होते हैं। विद्याधर भी मनुष्य ही होते हैं, देव नहीं होते हैं, मनुष्य ही होते हैं, लेकिन विशेष विद्याओं से युक्त होने के कारण विद्याधर संज्ञा है उनकी। और उनको सामान्य मनुष्यों से विशेष पुण्यशाली होते हैं, सामान्य मनुष्य से विशेष विद्या के स्वामी होते हैं, सामान्य मनुष्यों से शरीर आदि में, वैभव आदि में उत्कृष्ट होते हैं। विद्या के बल से आकाश में आवागमन करते हैं। विमान आदि विद्याओं के माध्यम से उनका सारा गमनागमनादि क्रियाएं होती हैं और बहुत सारी विद्याओं के माध्यम से वे अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। अपन तो उनसे भी नीचे लो क्वालिटी के लोग हैं, कुछ भी नहीं है। और जो विद्याधार नहीं होते, ऐसे सामान्य मनुष्य भूमि गोचरी कहलाते हैं, क्योंकि उनका विचरण भूमि पर होता है और विद्याधरों का विचरण आकाश में होता है। वे हमेशा आकाश मार्ग से ही आते जाते हैं, भूमि मार्ग से बहुत कम आते जाते हैं, इसलिए उनको आकाश मार्गी भी कहा जाता है, विद्याधर कहा जाता है। ऐसे वे विद्याधर एक बार विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में चक्रवाल नाम का नगर था। वहां चक्रवाल नाम की जो नगर था, हाँ इस बीच में एक चीज और रह गई कि जब भगवान अजितनाथ का शासन था, उसी समय में उनके चाचा, जिनका नाम जित शत्रु था, जिनका नाम विजय सागर था, और विजय सागर की पत्नी सुमंगला थी, उन सुमंगला और विजय सागर के पुत्र उत्पत्ति हुई। यानी अजितनाथ भगवान के चाचा के पुत्र उत्पन्न हुआ। और वो पुत्र कौन था? कौन था? सगर चक्रवर्ती, द्वितीय चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती। अब ये भी पुण्य का नियोग होता है। लोग यदि इसमें ईर्ष्या करें तो ये लोगों की अपनी बुद्धिहीनता है, पुण्य क्षीण है। लोगों इसमें ईर्ष्या करें कि आदिनाथ के चक्रवर्ती पुत्र हुए, आदिनाथ के कामदेव पुत्र हुए, ये इनके अजितनाथ भगवान के सगर चक्रवर्ती हो गए, ये चक्रवर्ती हो गए। मतलब सारा का सारा व्यवस्था बड़े आदमियों के पास ही है, परिवार वालों के पास ही रहती है सब व्यवस्था।
एक ने तीर्थंकर पद ले लिया, एक को चक्रवर्ती बना दिया, एक को कामदेव बना दिया। तो ये सब पार्शलिटी होती चलती रहती है, ऐसा बोलते हैं लोग। ये भेदभाव होता है। भेदभाव तो है, बहुत बड़ा भेदभाव है। भेदभाव तो है, वो छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा भेदभाव है कि आपने ऐसा पुण्य कर्म का आश्रव नहीं किया, आपने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जिससे कि आप ऐसे तीर्थंकर के, जहां तीर्थंकर प्रकृति के बंधक, कोई राजा के यहाँ जन्म लेते, किसी चक्रवर्ती के यहाँ जन्म लेते, किसी बड़े बड़े राजा महाराजाओं बलभद्र नारायण पतिनारायण आदि के घर में तुम जन्म लेते, ऐसा कहां पुण्य तुमने किया? पुण्य ही ऐसा किया था कि नाली पे बनी झुग्गी में जन्म लेना पड़ गया। अब क्यों किसी को दोष देते हो? कर्म ही ऐसे किए थे कि नाली पे बनी हुई झुग्गी में जन्म लेना पड़ा। अब क्यों महलों में रहने वालों को दोष देते हो? क्यों उनसे ईर्ष्या भाव रखते हो? अरे उन्होंने मुनिराजों को दान दिया था, आहार दिया था, उन लोगों ने जिन मंदिरों की स्थापना की थी, उन लोगों ने जिन प्रतिमाओं की स्थापना की थी, उन लोगों ने सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोगों को तीर्थों की यात्राएं कराई थी, उन लोगों ने दान दिया था, पुण्य किया था, गरीबों पर करुणा बरसाई थी, वो पुण्य का बंद किया था, इसलिए आज माला माल है। और तुमने तो दूसरों का द्रव्य भी छीन छीन कर अपने घर में रख लिया था। तुमने तो अपने घर परिवार के लोगों को तो नहीं छोड़ा, उनसे भी धन संपत्ति का हरण करके अपने अंडर में अपने हाथों में ले लिया था। पाप कर्म किया तो पाप कर्म का उदय आएगा कि नहीं आएगा? तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने इनसे संपत्ति छीन के पूरी अपने हाथ में ले ली संपत्ति, मैंने अच्छा किया कि इनको धोखा दे दिया, मैंने इनके साथ छल करके इनका काम बिगाड़ दिया, बहुत अच्छा किया। ये तब तो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उस समय जो कर्म का बंध हो गया था वो तो दिखाई नहीं दे रहा था। आज उदय दिखाई दे रहा है, तो अब क्यों आंसू बहाते हो, अब क्यों रोते हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है? कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। मान ना किसी के साथ अच्छा होता और ना किसी के साथ बुरा होता, कुछ भी किसी के साथ अच्छा नहीं होता, किसी के साथ बुरा नहीं होता। जो मैंने ही किया था वही उदय में आकर के शुभ रूप दिखाई दे रहा है, संपत्ति रूप दिखाई दे रहा है, आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियों का रूप दिखाई दे रहा है। अब कोई कहे हमारे बेटा बेटियां हमारे सुनते ही नहीं महाराज जी, हम बोलते हैं पूरब की, वो जाते हैं पश्चिम में। हम बोलते हैं भैया थोड़ा धर्म कर लो, उनका मन ही नहीं लगता। हम बोलते हैं भाई चलो मुनिराजों को दान दे के आते हैं, वो पार्टी में जाने का मन करते हैं। हम बोलते हैं भैया चलो कुछ अच्छा काम हो रहा है, प्रवचन चल रहा है, चलो प्रवचन सुनाते हैं, उनका मन म्यूजिक सुनने में लगता है, गाने सुनने में लगता है। क्यों है ऐसा? तो रोने की आवश्यकता नहीं है भैया, रोने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक तो आपने ऐसा पाप कर्म का बंध किया कि ऐसी लक्षणों से युक्त संतान आपके घर में आई है। बड़े बड़े धर्मात्माओं के यहां भी पापी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, पर वो भी पाप कर्म के निमित्त है। पुण्य कर्म के निमित्त से कभी, पुण्य कर्म के निमित्त से कभी ऐसी संतान उत्पत्ति नहीं होती कि जो आपको क्लेश दे, कष्ट दे। पाप कर्म के निमित्त से ही ऐसी संतान की उत्पत्ति होती है जो आपको त्रास देती है। मिल्लो श्रेणिक से, मिल्लो श्रेणिक से कुणिक कहां उत्पन्न हुए थे? कुणिक कहां उत्पन्न हुए थे? सैनिक जैसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव के यहाँ कुणिक जैसे जीव आ गए थे, जो अपने ही पिता को उठा करके पिंजड़े में कैद कर दिया था और इतना त्रास देता था, इतना त्रास देता था कि अंत समय में तो कुणिक को आते देखकर ही राजा ने तलवार से अपनी गर्दन काट ली। अपनी गर्दन काट ली, आत्मघात कर लिया। ये इतनी त्रास मुझे दे चुका है, इतनी त्रास मुझे दे चुका है, अब मुझसे सहन नहीं होता है। ये मुझको जो पीड़ाएं देता है, पिता को स्वयं का ही पुत्र पीड़ा दे रहा है। अभी तो ये तो प्रत्यक्ष में जब आ गया तब की बात है। अरे जब वह बालक गर्भ में आया था तब से ही त्रास देना शुरू कर दिया था। मां अपने गर्भ में आए हुए बालक को ऐसे संस्कार दो कि भविष्य में तुम्हें सुख दे और भविष्य में कुछ अच्छे काम करे।
जैन कुल को बदनाम ना कर दे। जिस कुल में आप जीते हो उस कुल को बदनाम ना करे। जिस स्थान पर आप जीते हो अपने पिता के माता के संस्कारों को और अपने पिता माता के नाम को कहीं किसी नाले में ना डुबा दे। ऐसे संस्कार, ऐसी क्रियाएं आप करो। अब मां के गर्भ में बच्चा है और मां का मॉल घूमने का मन कर रहा है। मां के गर्भ में बच्चा है, मां को दुनिया भर के बाहर के चाट पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। बच्चा गर्भ में है और मां पिकनिक मनाने जाना चाहती है, घूमने फिरने जाना चाहती है, ब्यूटीफुल स्थानों को देखने जाना चाहती है। ऐसे संस्कार बच्चे के अंदर पड़ेंगे, ऐसे भाव आप करोगे तो बेही संस्कार बच्चों के अंदर पड़ेंगे। मिलो अभिमन्यु से। मां का क्या नाम था? सुभद्रा। सुभद्रा के गर्भ में जब बच्चा था तो अर्जुन चक्रव्यूह का भेदन करना सिखा रहे थे। सुभद्रा को बतला रहे थे कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाता है। तो वह चक्रव्यूह का भेदन करना उस जीव ने पेट के अंदर ही सीख लिया। मां के कानों में पड़ती हुई बात उस बालक ने पेट में ही चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया। लेकिन जब तक चक्रव्यूह का तोड़ने की बारी आई थी तब तक सुभद्रा की आंख लग गई और वह चक्रव्यूह का भेदन नहीं भेदना तो सीख लिया, लेकिन प्रवेश सीख लिया, लेकिन उसको भेद करके वापस निकलना नहीं सीख पाया। कहां? मां के गर्भ में। अब सोचो कि जब चक्रव्यूह का प्रवेश करना, भेदन करना वह जीव पेट में सीख सकता है, गर्भ में सीख सकता है, तो अब आप यदि जब बच्चा गर्भ में है तब लड़ाई झगड़े और कसाई के संस्कार अपने अंदर डाल रहे हो तो बच्चे के अंदर कौन से संस्कार पड़ेंगे? इसकी निंदा उसकी निंदा के संस्कार करोगे, बातें करोगे, कभी अपने कानों से किसी की निंदा पुराण सुनोगे, कभी किसी की बुराई करोगे मुख से। ऐसे संस्कार जब स्वयं डाल रहे हो तो बच्चा क्या सीख पाएगा? जब गर्भ में बच्चा हो तो ऐसे पुराण कथा ग्रंथों का पाठन करो तो बच्चे के अंदर धर्म के साथ संसार में मुझे कैसे जीना है ये संस्कार पड़ जाए। फिर आपको उंगली पड़ के जबरदस्ती उसको खींच खींच के मंदिर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं मंदिर जाओ, स्वयं भगवान की भक्ति करो, स्वयं भगवान का अभिषेक देखो, पूजन करो और स्वयं मुनिराजों को दान दो। जब तक दे सकते हो तब तक, जब नहीं दे सकते तब दान की अनुमोदना करो, तत्व का श्रवण करो, जिनवाणी का पठन पाठन करो, जिन मंदिरों में जाकर के और जो शास्त्र आदि हैं उनको छपवाने का प्रयास करो, उनको भेंट करने का प्रयास करो। ऐसे उपक्रम करो जिससे कि ऐसे कर्म का बंध हो, जिससे कि बच्चा जो संस्कार, जो कुक्षी में पेट में जो बच्चा है वह बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार पड़ जाएं कि बाहर आते ही वो अपने आप उसके कदम मंदिरों की तरफ, धर्म की तरफ भागे, ना कि ऐसे स्वप्न मां को आए, ना कि ऐसा दोहला मां को हो कि अपने ही पति की छाती को चीर करके उसमें से रक्त का पान करूं। ऐसा स्वप्न आता था, ऐसा दोहला होता था। किसको? चेलनी को। सम्यक दृष्टि जीव और जिनेंद्र भगवान की भक्त, और जिनेंद्र भगवान की भक्त जो एक घास के ऊपर पैर रखने में पाप मानती थी, ऐसी चेलनी को क्या दोहले आ रहे हैं कि मैं राजा श्रेणिक की छाती से रक्त का पान करूं। और धन्य है वो पिता, धन्य है वो पिता जिसने अपनी ही कटार से अपनी छाती को चीरकर रानी का दोहला पूरा कर दिया। पुत्र को कष्ट नहीं होना चाहिए, पुत्र को कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे जीव आपके घर में जन्म ले लेते हैं। कभी ना कभी पूर्व भव में कोई ना कोई शत्रुता रही होगी। कहानी सबने पढ़ी है क्योंकि अपना प्रकरण दूसरा है इसलिए वो पूरी कहानी नहीं सुना रहे। बैर बांधा था कहां? राजा और मुनि की पर्याय में। कुणिक का जीव मुनि था और कुणिक का जीव मुनि था और राजा क्या नाम था? श्रेणिक।
सैनिक का जीव राजा था, राजा ने आहार दान नहीं होने दिया, वह कर्म का बंध वहां से हो गया। इसलिए वह बंध हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बेचारे धर्मात्मा के कैसी पापी औलाद आ गई, पापी संतान आ गई। तुम प्रत्यक्ष को देख रहे हो, प्रत्यक्ष को देख रहे हो, और प्रत्यक्ष को देखने वाले चारवाक होते हैं। जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को देखते हैं वे जैन होते हैं, वे स्यादवादी होते हैं, वे अनेकांत दृष्टि वाले जीव होते हैं, जो प्रत्यक्ष को भी देखते हैं और फिर परोक्ष को भी देखते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष को देख रहे हो, बेटा कष्ट दे रहा है, परोक्ष में नहीं देखा कि मित्र ने ही मित्र को कष्ट दिया था। वही मित्र कुणिक के रूप में बेटा बनकर के सैनिक के घर में उत्पन्न हो गया, फिर उसको त्रास दिया, बहुत पीड़ा दी, बहुत पीड़ा दी, लेकिन स्वयं के ही कर्म का बंध था, दूसरे के कर्म का बंध नहीं था। इसलिए किसी के घर में धन संपत्ति बढ़े, किसी के घर में यश बढ़े, किसी के मान सम्मान बढ़ जाए, सभी लोग उसको उसके लिए प्रिय हो जाए, सभी के लिए वह प्रिय हो जाए, तो क्लेश मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो। चाहे मोहल्ले का व्यक्ति हो, चाहे समाज का व्यक्ति हो, और चाहे आपका सगा अपना ही भाई हो, चाहे आपका स्वयं का अपना पुत्र हो, पुत्री हो, यदि उसको यश मिलने लग जाए, उसको संपत्ति मिलने लग जाए, तो उस पर ईर्ष्या करना कि ये हमसे भी आगे बढ़ गया, हमारा बेटा होकर हमसे आगे बढ़ गया। वहां ये सोचना कि अहो ऐसा ये जीव पुण्य कर्म करके आया है कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन इसके आते ही सब सुख और समृद्धि होना शुरू हो गई। ऐसे वे भगवान अजितनाथ स्वामी के चचेरे भाई सगर चक्रवर्ती पद को हासिल किए, और जब चक्रवर्ती बन गए, चक्रवर्ती पद पर पहुंच अधिष्ठित हो गए, तो एक बहुत सुंदर घटना घट गई। और सुंदर घटना ये घट गई कि विजयार्थ पर्वत की जो दक्षिण श्रेणी थी, उस दक्षिण श्रेणी में चक्रवाल नाम का एक विद्याधर राजा निवास करता था। और उस विद्याधर चक्रवाल नगर का विद्याधर राजा पूर्णधन था। नगर का नाम था चक्रवाल, और उस चक्रवाल नगर में पूर्णधन नाम का राजा निवास करता था। और वहीं पर उसी नगरी में, उसी दक्षिण श्रेणी में अन्य किसी नगरी में एक विहायस तिलक नाम का नगर था, उसमें सुलोचन नाम का राजा निवास करता था। तो सुलोचन ने पूर्णधन की बहुत सुंदरी स्त्री के एक पुत्री थी और एक पुत्र था। पुत्र का नाम सहस्त्र नयन था और उसकी बहुत सुंदर एक पुत्री थी कन्या। उस कन्या का हाथ सुलोचन राजा ने मांगा अपने पुत्र के लिए, लेकिन किसी मुनिराज ने पूर्णधन को यह बतला दिया था कि ये जो तुम्हारी पुत्री होगी ये तो सगर चक्रवर्ती की पट महिषी बनेगी, सगर चक्रवर्ती की रानी बनेगी। किसी अवधिज्ञानी मुनिराज ने उनको यह जब बतला दिया था, तो सुलोचन ने जब उसका हाथ मांगा तो उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया। और इस अपमान को राजा सुलोचन सहन नहीं कर पाया कि मैं किस विद्या में तुझसे कम हूं, मैं किस चीज में तुझसे हीन हूं जो तूने अपनी पुत्री मुझे देने से इनकार कर दिया। और राजे महाराजे मान कषाय तो रहती थी, बड़े आदमी, छोटा आदमी तो फिर भी थोड़ा झुक जाए, बड़े आदमी को झुकने में कष्ट होता है। बड़ा है ना, बड़ा झुक नहीं पाता है क्योंकि मान कषाय रहती है। मैं धनवान हूं, मैं यशवान हूं, मुझे लोग नमस्कार करते हैं। तो ऐसे ही वहां पे हो गया कि सुलोचन को यह बात बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और उसने क्या किया, पूर्णधन के ऊपर हमला कर दिया। बहुत बड़ी सेना को लेकर के पूर्णधन के राज्य पर हमला कर दिया। अचानक से हुए हमले को देख करके पूर्णधन जब तक संभलता तब तक सारी की सारी सेना उसके नगर में प्रवेश कर चुकी थी। और जब सारी की सारी नगर में सेना प्रवेश हो गई
तो पूर्ण धन को समझने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। और समय न मिल पाने के कारण जितनी छोटी सी सेना लेकर बाहर निकल सकता था उतनी सेना से उसने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और जब युद्ध में पूर्ण धन को हारते हुए सहस्त्रनयन ने देखा तो उसने इस बात को समझ लिया कि चूंकि बहुत भारी सेना का प्रवेश हो चुका है इसलिए हम लोगों का बच पाना अब यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वह अपनी बहन को लेकर के और भाग खड़ा हुआ। और भागते भागते, देखो भैया ऐसे दिन आ जाते हैं जब बुरे पाप कर्म का, जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो बड़े बड़े भोग सहज ही मिल जाते हैं। आप नहीं चाहते तब भी लाभ हो जाता है, आप नहीं चाहते तब भी आपको भोग संपदा की प्राप्ति हो जाती है जब पुण्य कर्मोदय में आता है। और जब पाप कर्मोदय में आता है तो आप बैठे बैठे देखते रह जाते हो। देखो परसों रात में आपके ही नगर में, परसों रात में देखो धर्मात्मा जीव के ऊपर भी आपत्तियां विपत्तियां पड़ सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब रामचंद्र जी जैसे महान धर्मात्मा जीव के ऊपर विपत्ति पड़ सकती हैं, जब बड़े बड़े सती और महासतियों के ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं, जब सेठ सुदर्शन जैसे शीलवंत पुरुष के ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं, तो हम और आप तो एकदम सामान्य मनुष्य हैं। हमारे ऊपर यदि कोई विपत्ति पड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इसमें भी रहस्य यह है कि यह विपत्ति व्यर्थ में कभी भी नहीं आती है। विपत्ति नियम से हमने ही पूर्व में कोई ऐसा कार्य करके रखा होता है, वही कार्य पाप कर्म के रूप में परिवर्तित होता है और वह पाप कर्म ही इन आपत्तियों विपत्तियों का निमंत्रण देता है। इसलिए देखते देखते सब हम लोग भी छत पे सामायिक कर रहे थे। शाम को किसी ने आके बताया तो वो लपटे और वो धुआं वहाँ छत से भी दिखाई दे रहे थे। तो छत से इस बात का हमने अनुमान लगा लिया कि वह आग कितनी प्रचंड होगी जिसका धुआं इतना विशाल फैल रहा है। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगभग पूरी रात ही वह आग चलती रही और सब कुछ भस्मीभूत कर दिया। देखने वाले कहेंगे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन हम तो फिर भी वो मणि भाई के ऊपर हम तो बहुत प्रशंसा करते हैं उस व्यक्ति की। कोई बता रहा था लगभग 2-2.5 खोखे का नुकसान हो गया है। खोखा मतलब डब्बा नहीं, 2-2.5 लाख करोड़ का लगभग नुकसान हो गया होगा। तब भी उधर भले ही आग धधक रही हो उसकी गोडाउन में, लेकिन वो ये धर्मात्मा जीव का लक्षण होता है। हम यही देख रहे थे पंचम काल में भी वे कहानियों वाले धर्मात्मा आज भी इस भारत भूमि पर विचरण कर रहे हैं। चतुर्थ काल में सुनते थे ऐसे ऐसे धर्मात्मा हो गए जिनकी संपूर्ण संपत्ति एक साइड नष्ट होती दिख रही है, लेकिन वे धर्मात्मा धर्म छोड़ करके नहीं भागे। ऐसे ही वो मणि भाई, उधर तो आग लगी थी, उधर तो लोग आ रहे जा रहे थे। और शाम को सुबह जब हम जंगल में पहुंचे, वहां पर जंगल के लिए गए, वहां से निकले तो मणि भाई अपना सारा घर पर सब छोड़ छाड़ के और दर्शन करने आया। उसके चेहरे पे किंचित मात्र भी हमें ऐसी सिकन नहीं दिख रही थी कि इतना बड़ा भारी उसका नुकसान हो गया है। तत्वज्ञानी जीव ऐसे ही होते हैं। जो नष्ट हो रहा है वो पुद्गल है, जो झुलस रहा है वो पुद्गल है, जो झुलसा रही है वो अग्नि पुद्गल है। मेरा इससे अत्यंताभाव है। संयोग की दृष्टि से यह वस्तु मेरी थी है, लेकिन वास्तव में ये वस्तु मेरी ना थी ना है, क्योंकि वस्तु तो पर थी इसलिए वो झुलस गई। मैं तो मैं हूं, मुझ में वस्तु में अत्यंताभाव है। ऐसा निर्णय जिस जीव का होता है वही ऐसी भारी विपत्ति में आंसू नहीं बहाता है, समता को धारण करके बैठ जाता है। पूरा परिवार उसका आया, आज सुबह भी वो आया, भैया दर्शन करने आया। भले ही विपत्ति घर पे पड़ी हो, भले ही इतना बड़ा नुकसान हो गया हो, लेकिन कम से कम उस जीव के अंदर इस बात का निर्णय तो है, उसने अपने धर्म को तो कम से कम सुरक्षित कर लिया कि पूर्व पर्याय के पूर्व में अथवा इसी जन्म में पहले समय में कोई मैंने ऐसा पाप जरूर किया होगा जिससे मुझे इतने बड़े भारी हानि का सामना करना पड़ा, इतनी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि यदि मैं आज संक्लेशित होता हूं, इसमें
हाय तौबा मचाता हूं तो पुनः वह कर्म मुझे नवीन कर्म देकर चला जाएगा। इसलिए ऐसी विपत्ति के समय मुझे शांति धारण करना चाहिए, ताकि मेरे द्वारा किया गया पूर्व का कर्म निर्जरित हो जाए, हट जाए, और मैं कम से कम अब नए कर्म के बंधन से तो मुक्त रहूं। बहुत ताकत चाहिए लेकिन इसके लिए अमित भाई, बहुत ताकत चाहिए। ये रिंकू भैया बोलते हैं आजकल हमें भूल गए हो आप। रिंकू भैया इसके लिए बहुत ताकत चाहिए पड़ी। सामने पूरा भवन गोडाउन झुलस रहा है, लाखों करोड़ों की संपत्ति सामने जलती हुई दिखाई दे रही है, और कोई तो बता रहे थे अभी 4 से 8 दिन पहले ही गोडाउन में माल भरा था। 4-6 दिन पहले ही गोडाउन में पूरा माल भरा, ठसा भरा था गोदाम। सामने सामने देखते देखते करोड़ों की संपत्ति ऐसे झुलस रही है, और तब भी वो जीव क्या करेगा, क्या कर सकता है? उस आग पर पानी फेंक सकता है तो चल रहा है काम, लोग उसकी हेल्प करेंगे, कोई बाल्टियों से पानी फेंकेगा, कोई टंकियों से, कोई मोटर लगा के पाइप से, तो कोई वो बुलाएगा, टैंकर बुलाएगा, काम चल रहा है। अग्नि अपना काम कर रही है, टैंकर वाले टैंकर का काम कर रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले अपना सब काम कर रहे हैं। मुझे अपना काम करना है कि ये अग्नि, ठीक है, ऐसा नहीं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाएंगे वहां पे, प्रयास तो करेंगे बुझाने का, लेकिन बुझ जाएगी ये कोई नियत नहीं है। उस समय पे तत्व ज्ञानी जीव तत्व का निर्णय करता है, मैं अपना पुरुषार्थ कर ही रहा हूं, फिर जितना भाग्य में नुकसान बदा होगा उसको तो कोई नहीं बदल सकता, उतना तो होकर ही रहेगा। पुरुषार्थ करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इसको, इस अग्नि को रोकने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। लेकिन कब रुक पाएगी, कितनी रुक पाएगी, कितना मुझे बच पाएगा माल, ये तो जितना यहां होगा उतना ही बचेगा, और जो झुलसने वाला होगा वो तो झुलसेगा ही झुलसेगा। ऐसे ही जब सहस्त्रनयन ने देखा कि अब कुछ नहीं बचने वाला नहीं है, तो उसने राज छोड़ करके, और विमान विद्याधर था ना वो भी, तो अपने विमान में अपनी बहन को लेकर के भाग खड़ा हुआ। कम से कम जो समझदार व्यक्ति होता है, कम से कम जो कीमती वस्तु होती है उस कीमती वस्तु को निकाल करके अपनी रक्षा कर लेता है, अपनी जान बचा लेता है। ऐसे विकट समय में, सामान्य वस्तुओं पर ऐसे समय में ध्यान नहीं दिया जाता है, विपत्ति के समय में, सूत्र है ये नीति है, विपत्ति के समय में सामान्य वस्तुओं पर ध्यान नहीं देकर के जो बेसकीमती वस्तु होती है उस वस्तु को लेकर के अपने प्राण बचा लेना चाहिए, ये नीति कहती है। अब तुम पेंट शर्ट, लोटा चरू, गिलास मिलास ये उठाने में लग गए, तब तक हीरे की तिजोरी में हीरे जल गए, और वो गिलासों के चक्कर में, कपड़ों के चक्कर में तुम स्वयं ही जल गए। इस समय पे कपड़े नहीं बचाना पड़ते हैं, घर में किसी के यदि आग लग गई और बेसकीमती सामान भी सब कुछ जलने लग गया, अब जब देख ही लिया कि कुछ भी नहीं बचने वाला है, तो वहां से सबसे पहले उस बेसकीमती चिदोड़ी के हीरे को अपने हाथ में उठाओ और वहां से लेके भाग जाओ, वहां से अपनी रक्षा कर लो। तुम बच जाओगे तो फिर बसा लोगे घर, तो तुम बच जाओगे, परिवार फिर बसा लोगे, तुम बच जाओगे, संपत्ति फिर कमा लोगे। तुम ही नहीं बचे तो फिर क्या कमा पाओगे? इसलिए नीति कहती है ऐसे समय पे अपने महत्वपूर्ण धन की रक्षा करके भाग जाना चाहिए, भागने में ही भलाई है। एक मान कसाई, एक अहंकारी राजा क्या कहेगा, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन किसी को पीठ नहीं दिखा सकता हूं। उसके क्षत्रित्व के लिए वो ठीक है, पर क्षत्रिय राजा तुम बचे रहोगे, उस शत्रु से अपना राज्य पुनः छीन सकते हो। तुम ही नहीं बचोगे तो राज्य कैसे छीन पाओगे? जो कम से कम प्रजा के ऊपर तुम न्याय नीति से राज करते थे, किसी विधर्मी ने आकर के इस देश पर राज कर लिया तो पूरी प्रजा को त्राही त्राही कर देगा, त्रास त्रास दे करके पेड़ डालेगा। तो उस प्रजा की रक्षा के लिए, तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए, तुम्हारे राज्य की संपत्ति के लिए तुम्हारा सुरक्षित होना इस समय बहुत आवश्यक है। ऐसे ही उस सहस्त्रनयन ने अपनी बहन को ले जाकर के और जा भागते हुए एक जंगल में, बियाबान जंगल, जहां अष्टापद, जहां सिंह, व्याघ्र आदि बहुत क्रूर क्रूर प्राणी जहां निवास करते थे, ऐसे जंगल में जाकर के उसने शरण को प्राप्त किया।
बहुत समय तक ऐसा समय बीतता रहा, बहुत समय निकल गया, और निकलते निकलते एक दिन अनहोनी भी ऐसी होती है, जब जो होना होता है तब वही होता है। तुम कितने भी प्रयास कर लो, तुम्हारे प्रयास से कुछ भी नहीं होने वाला। प्रयास जो आज किया गया है वही प्रयास कभी ना कभी फल वाला होता है, लेकिन तुरंत करो और तुरंत फल मिल जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए निमित्त ऐसा ही था, जब साक्षात अवधि ज्ञान के धारी मुनिराज ने कहा था कि इस पुत्री का वर तो चक्रवर्ती होगा, तो अब वो बेचारा सहस्त्रनयन परेशान कि जंगल में कौन सा मेरी बहन को चक्रवर्ती विवाह करने आएगा। महलों में रहने वाले, इतनी अपार संपदा का भोग भोगने वाले, और मुझ जैसे जंगल वनवासी के पास कौन मेरी बहन को बिहाने आएगा। पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही समय पर एक मायावी जो अश्व था, वह सगर चक्रवर्ती को बहुत पसंद आ गया। वो तो मायावी था, वो रूप बनाकर ही ऐसा आया था, क्योंकि शत्रु राजा ने उसको सगर को मारने के लिए पहुंचाया था। पर जाको राखे कर्म ही स्वयं साइया है, और कोई साइया नहीं है। जाको राखे साइया, साई कोई अलग वस्तु नहीं है, आपका ही आयु कर्म है, वही साइया है, वही ईश्वर है, वही आपका भाग्य है। जब तक जीव की आयु शेष है, कितने भी उपद्रव हो जाए, कितने भी उपद्रव हो जाए, भूमि भी क्यों ना हिलने लग जाए, लेकिन उसका बाल बांका भी नहीं होता। और जिस जीव की आयु कर्म नष्ट हो गया है, उस जीव को जगत में साक्षात तीर्थंकर भी नहीं बचा पाएंगे, तो सामान्य देवी देवता और सामान्य लोग जगत में क्या रक्षा कर पाएंगे? कोई रक्षा नहीं कर पाता है। उस सगर चक्रवर्ती को जैसे ही वो अश्व बहुत भाग गया, उसने उस अश्व की सवारी करने की इच्छा प्रकट की, और जैसे ही अश्व के ऊपर बैठा, वह मायावी अश्व ऐसे चौकड़ियां भर के दौड़ने लग गया, ऐसा बढ़ने लग गया कि जैसे देवों का विमान आसमान में गमन कर रहा हो। लगाम खींच रहा है, वो कहां संभलने में आता है, लत्ती मार रहा है, वो कहां नियंत्रित होता है। सगर चक्रवर्ती ने जितने प्रयास घुड़सवारी के हो सकते थे, सारे के सारे प्रयास लगा डाले, लेकिन वो अश्व नियंत्रण में नहीं आया, और ले जाकर भागते भागते वह मायावी अश्व उसको जंगल में एक गड्ढे में पटक दिया, और वहां से भाग खड़ा हुआ। ऐसे बियाबान जंगल में, जहां मनुष्यों की तो गंध ही नहीं थी, ऐसे बियाबान जंगल में जहां पर मनुष्यों की तो गंध भी नहीं थी, क्रूर क्रूर वंचर प्राणी वहां घूमते रहते थे, ऐसे उस बियाबान जंगल में जैसे ही सगर चक्रवर्ती पड़ा और पकड़ा के अपने भाग्य को कोसने लग गया। किसी के भी बुरे दिन आ सकते हैं और किसी के भी अच्छे दिन आ सकते हैं, कभी भी बुरे दिन आ सकते हैं और कभी भी अच्छे दिन आ सकते हैं। ना बुरे दिन आने के लिए निमंत्रण डालते हैं, ना अच्छे दिन आने के निमंत्रण डालते हैं। और नियोग भी ऐसे ही होता है। एक बार, अब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, एक बार एक पार्टी चल रही थी, लौकिक केवल समझाने के लिए एक दृष्टांत है, वास्तविक कथा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कथा लिखी गई है कहीं। बोले एक पार्टी चल रही थी, किनकी? देवताओं की पार्टी चल रही थी। और देवताओं की पार्टी जब चल रही थी तो बहुत सारे देवता लोग आते जा रहे थे, पार्टी में शामिल होते जा रहे थे। अब जब देवता लोग आते जा रहे थे तो काल भी आ गया, मृत्यु लोक से यमराज आ गए। वास्तव में ये लौकिक कथा है, और ऐसी कोई यमराज नाम के कोई व्यक्ति नहीं होता है, ना कोई देव होता है। यम का मतलब होता है मृत्यु, यम का मतलब होता है मृत्यु। चूंकि मृत्यु बहुत भयानक होती है, मृत्यु सबको भयभीत कर देती है, इसलिए लोक में उनका एक ऐसा बड़ी बड़ी मूंछों वाला, काले कपड़े वाला, कोई इतना बड़ा सा मुंह लेकर के हा 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 करते हुए चला आता है, एक उसको यमराज बोल दिया। तो ये कल्पना मात्र है, ऐसा वास्तव में कोई यमराज व्यक्ति नहीं होता है, कोई देव नहीं होता है। यमराज का मतलब होता है मृत्यु, और चूंकि वो भयानक होती है, देख करके उसको भयभीत हो जाता है व्यक्ति, इसलिए उसको भयावक आकृति मान लिया गया। तो ऐसे वो माने हुए यमराज, कल्पना की आकृति वाले यमराज वहां पधार गए। अब यमराज से सबकी हालत खराब रहती देखते से, भैया
कब कौन को उठा ले कोई भरोसा नहीं इनका। तो द्वारपाल वहां से जो जितने भी देव आते जा रहे थे उन सबको सलाम साफ करते जा रहे थे, नमस्ते नमस्ते करके उनको आगे बढ़ाते जा रहे थे। और जैसे ही यमराज आए उन्होंने तुरंत अपनी गर्दन झुका दी कि भैया इनसे तो दोस्ती बना के रखो, कब बटोर के ले जाए कोई भरोसा नहीं। तो यमराज ने उसको देखा और हंस दिया। अब यमराज किसी को देख के हंस दे, उसकी तो बेचारे की सिट्टी पिट्टी को पसीना पसीना हो गया, तर हो गया, और हंसते हुए यमराज अंदर चले गए। अब वो पसीना पसीना हो रहा है, हाथ पैर फूल गए, कांप रहा है, ऐसे थर 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 कांप रहा है। एक देव आया, वो जैसे ही प्रवेश करने लग गया, उसने उस द्वारपाल की यह हालत देखी। बोले भाई द्वारपाल, इतना भयभीत क्यों हो और ये पसीने क्यों छोड़ रहे हो, और तुम हाथ पैर तुम्हारे कांप क्यों रहे हैं, वो तुम्हारे चेहरे की ये जो पूरा तेज था, पूरी लालिमा थी, कहां गायब हो गए, फीके फीका चेहरा दिख रहा है, बात क्या है। तो बोले क्या बताऊं महाराज, बड़ी समस्या हो गई, अब मैं कहा अंदर से बहुत घबराहट हो रही है। बोले हुआ क्या, बात तो बताओ। बोले हुआ ये, अभी सभी देव लोग आ रहे थे तो यमराज जी भी आए, और सब लोग देव लोग तो निकल गए, किसी को देख के नहीं हंसे, वो मुझे देख के उन्होंने हंस दिया। अब मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं कि कब उठा के ले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि जाते जाते मुझे बटोर के ले जाने वाले हो, इसलिए हंस रहे थे। तो बोले तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना, मैं सब व्यवस्था बना देता हूं। उसने देव ने क्या किया, उस यमराज उस द्वारपाल को वहां से उठाया। अब देव तो विक्रिया वाले होते ना, उसने अपना रूप बड़ा कर लिया और उसको द्वारपाल को उठाया और ले जा करके 500 किलोमीटर दूर एक पर्वत पे छोड़ दिया और आ गया। बोले अब तू यहां पे सुरक्षित रह, तुझे यहां पे कोई भय नहीं है। वापस आया, आके पार्टी में शामिल हो गया। तो जैसे ही यमराज मिले, उसे देव ने कहा अरे यमराज तुम यार लफड़ा मत करा करो। बोले क्या कर दिया, मैंने क्या किया। बोले तुमने बेचारे वो द्वारपाल को देख के हंस दिया, अब उसके हाथ पैर फूले थे, सांसें रुक गई थी उसको तो अटैक आने वाला था। बोले क्यों, अरे तुमने बोले हंस दिया, वो चिंतित हो गया कहीं मैं मृत्यु नहीं हो जाए, कहीं यमराज मुझे साथ उठा के नहीं ले जाए। तो बोले तुम उसको देख के हंसे क्यों। बोले फिर तुमने क्या किया। बोले कुछ नहीं किया, मैंने भय खा रहा था वो, तो मैंने सुरक्षित एक 500 किलोमीटर दूर ले जाकर एक स्थान पर उसको सुरक्षित कर दिया है। बोले इसीलिए तो मैं हंस रहा था कि 5 मिनट बाद इस व्यक्ति की मृत्यु होना है और ये अभी यहां बैठा है और ये 500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचेगा। 5 मिनट के बाद इस व्यक्ति की मृत्यु होना है और ये अभी 500, जहां इसकी मृत्यु होना है वहां से यहां 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है ये, तो 500 किलोमीटर दूर अभी ये पहुंचेगा कैसे। तू छोड़ाए ना उसको। बोले मेरी समझ में सारा रहस्य आ गया, मेरी समझ में सारा रहस्य आ गया। जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में जिस समय पर जिस प्रकार से जिस विधान से मृत्यु लिखी है, इंदोवा जिनेंदोवा, उसको ना इंद्र टाल सकता ना ही जिनेंद्र कोई भी टाल सकता। वही होगी, वैसे ही होगी जैसे मृत्यु लिखी हुई है। लौकिक दृष्टांत भले ही था, लेकिन ये कर्म सिद्धांत को त्रैकालिक ये प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। कर्म सिद्धांत अचूक सिद्धांत है। जैसा जीव ने कर्म का बंध किया है वैसा कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। या तो तप करके निर्जरा कर दो, या तो तपस्या करके उस कर्म का शक्ति को हीन कर दो और उस कर्म की स्थिति को हीन करके उसको आगे बुला लो, या फिर उसको निर्जरा कर दो तो बच सकते हो। और नहीं तो ऐसा जगत में कोई स्थान नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके द्वारा किए हुए कर्म से आपकी रक्षा कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे कर्म मत बांधो। क्यों ऐसे कर्म बांध लेते हो जिनका फल कष्टदायी होता है। क्यों ऐसे पाप की प्रवृत्ति कर लेते हो जो कालांतर में आके आपको ही परेशान करती है। क्यों ऐसी कषायों को कर लेते हो, क्यों क्रोध करते हो, क्यों मान करते हो, क्यों मायाचारी करते हो, क्यों लोभ कषाय करते हो, क्यों घर में संपत्ति पे संपत्ति भरते जा रहे हो। उसके रक्षण में, उसके संवर्धन में, उसकी सुरक्षा करने में जीवों की हिंसा होती है। हिंसा पाप है, हिंसा पाप, उसमें हिंसा होती है, इसलिए जो परिग्रह आप संचय करके रखते हो वो भी पाप हो जाता है। क्यों दूसरों को नीचा देखते हो, क्यों दूसरों से लड़ते झगड़ते रहते हो, पाप होता है। किसी की भी मन से हिंसा करो, चाहे वचनों से हिंसा करो, चाहे शरीर से हिंसा करो, पाप तो पाप है।
इनको नहीं छोड़ोगे तो संसार में इन कष्टों का अंबार भी कभी समाप्त नहीं होने वाला है। पाप नहीं छोड़ोगे, व्यसनों को नहीं छोड़ोगे। अभी तक तो आपने 7 ही व्यसन पढ़े हैं, और भी व्यसन होते हैं। नए नए व्यसन बताता हूं मैं आपको, मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है आचार्य भगवंतों ने। 14 प्रकार के व्यसनों की व्याख्या भी आई है, 25 प्रकार के व्यसनों की व्याख्या भी आई है, और भी अनेक अनेक भेद हैं व्यसनों के। अभी तक आपने शराब पीने को व्यसन माना, शराबी को पाप का बंद होता है, शराबी अविवेकी हो जाता है, और अविवेकी होकर के वह दर दर में ठोकरें खाता है, नालियों में पड़ा मिलता है। ये व्यसन तो आपने सुना है। जुआ खेलने वाले की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, ये व्यसन तो आपने सुना है। परिस्त्री का गमन करने वाला, परिस्थिति के साथ रमण करने वाला व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है, उसका अपमान ही अपमान होता है और मृत्यु करके नरक में जाता है। ऐसा व्यसन तो आपने सुना है। शहद व्यसन सुना होगा, ये सब व्यसन तो आपने सुने हुए हैं। एक और भी व्यसन होता है जिसका नाम होता है मान व्यसन। मान व्यसन, जो मान सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा होती है, ये बहुत बड़ा व्यसन है। हमारा लोग सम्मान करें, हम क्यों जाएं? हमें कौन बुलाया है? हम उनसे बात नहीं करते, हमको छोटे आदमी जो उनसे बात करेंगे क्या? अरे कितना अहंकार है, कितना मान का सा भरी पड़ी है। ज्यादा मान मत करो। बहुत मान करने वाले नालियों में सूअर बन के घूमते मिलते हैं, फिर मल खाते हैं। यहां मान खाओगे, यहां अहंकार खाओगे तो वहां जाकर मल खाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत तन तन के चलने की आदत थी ना, बहुत तन तन के चलने की आदत थी, बहुत नाक को लंबी करके घूमते थे। हाथी बना दिया मान कसाई ने, अब लटका लटका घूमो अपनी सूंड को। मान कसाए, नाक बहुत ऊंची थी तुम्हारी, बहुत ऊंची नाक थी, तब इतनी लंबी नाक मिल गई, अब घूमो लटका लटका उस नाक को। त्रियंच बना दिया उस मान कसाए ने। तिलक व्यसन, मान व्यसन। और बताऊं, और बताऊं? अभी व्यसन का प्रकरण नहीं है, फिर किसी दिन व्याकरण का प्रकरण लेता हूं। इस प्रकार से बहुत सारे व्यसन हैं। ऐसे ही मान कसाय में पड़ा वो जीव कुछ नहीं देखता है। तो ऐसा जब वो चिंतन कर रहा था कि यहां कौन देखने वाला है इस जंगल में हमें, वह अश्व ले जाकर के सगर चक्रवर्ती को कहां पटक दिया? जंगल में, गड्ढे में पटक दिया। चक्रवर्ती गड्ढे में पड़ा हुआ है। इसलिए मत अभिमान करो, धन संपत्ति पे मत अहंकार करो। कब चुटकियों में नाश हो जाती है पता नहीं पड़ता। रातों रात विलीन हो जाता है, करोड़पति रोड पे जाता है। वे चक्रवर्ती महलों में रहने वाले गड्ढे में पड़े हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। 56 प्रकार के क्या 360 300 कुछ रसोई, 365 रसोइये 365 रसोइये, 3 से 65 रसोइये जिनके भोजन बनाते होंगे, वे सगर चक्रवर्ती भूखे पेट घूम रहे हैं, कुछ थोड़ा सा खाने को मिल जाए, ऐसा समय आ जाता है पाप कर्म के उदय से। इसलिए किसी चीज पर अहंकार मत करो, मान मत करो। कब कौन सी चीज कहां लेकर पटक देगी पता भी नहीं लगेगा, फिर दर दर की ठोकर खाते मिलोगे। हाथ को संकुचित मत करो, किसी के दान देने में हाथ को संकुचित मत करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही हाथ ऐसे की जगह फिर ऐसा करके घूमना पड़ जाए। ये सब स्थितियां आपने अपनी आंखों के सामने देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं। इसलिए मान कषाय करने योग्य नहीं है। घूमते घामते वे सगर चक्रवर्ती वहीं पहुंच गए। जिस जीव का जैसा नियोग होता है वैसा ही होता है। घूमते घामते वे सगर चक्रवर्ती वहीं पहुंच गए जहां पर सहस्त्रनयन अपनी बहन के साथ एक छोटी सी कुटिया में बैठा हुआ था। और जैसे ही उसकी बहन को देखा, इतनी रूपवती तो थी, विद्याधर की बेटी थी, अब सामान्य मोड़ी मोड़ा थोड़ी थे कि नाक छबाए घूमती रहती। विद्याधर की बेटी थी, भोगों में पली हुई थी, विशाल विशाल भोगों को भोगती थी। ऐसी वह बेटी को देख करके, उसे कन्या को देखते ही सगर चक्रवर्ती उस पर मोहित हो गए, और सगर चक्रवर्ती को देखते ही वह कन्या भी उन पर मोहित हो गई। और जैसे ही हाल चाल पूछा, भैया कौन हो, कहाँ से आए हो, तो पता लगा ये तो हमारे बहनों ही हैं, ये तो सगर चक्रवर्ती जिनको हमें अपनी बहन, जिनके लिए हम लिए बहन घूम रहे थे, इनको ही देना थी। भला हुआ आप मिल गए। और उनको अपनी बहन से मिलन हुआ, सहस्त्रनयन की बहन से उनका मिलन हुआ। मिलन होकर के
पुनः जब वो सागर चक्रवर्ती अपने महलों में पहुंच गए, वहां जाकर बहुत भारी उत्सव के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और विवाह उपरांत वे अपना सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। व्यतीत करते हुए जब ये पता पड़ा सहस्त्रनयन का, अब तो सहस्त्रनयन कौन बन गया? चक्रवर्ती का साला। तो भैया बड़े आदमी के बाजू में चलने वालों की दम थोड़ी बढ़ जाती है, भूल जाते हैं कि हम भी जंगल में पड़े थे। वे गलत देखने लगते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति हो, छोटा आदमी हो और किसी बलवान आदमी थे कि नेता मिता के बाजू में फंस जाए, फिर देखो उसका रुतबा। वो एक कहावत बोलते ना, घुल्ले ज्यादा उचकते हैं। तो ऐसे ही सहस्त्रनयन को जैसे ही चक्रवर्ती का बल मिल गया और चक्रवर्ती ने उसको नगर भी दे दिया कि तुम यहां पर निवास करो, एक नगर का उसको राजा बना दिया। और अपनी एक सेना को लेकर के और चक्रवर्ती का बल पा करके, उसकी विशाल सेना को लेकर के, और उसने क्या किया? उसने सुलोचन के ऊपर हमला कर दिया और अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए बहुत भारी युद्ध हुआ, बहुत बड़ी जनहानि हुई। क्योंकि वो भी सामान्य नहीं था, वो भी विद्याधर था और वो भी छोटा मोटा विद्याधर नहीं था, बड़े बड़े विद्याधरों का स्वामी था सुलोचन। इस प्रकार से बहुत जनहानि हुई, बहुत 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 शीश कटे, बहुत रक्त की धाराएं बही, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में बताने ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए अब ज़्यादा उस युद्ध की व्याख्या नहीं करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। और जब बहुत भारी युद्ध हुआ तो युद्ध में सुलोचन की मृत्यु हो गई। सहस्त्रनयन ने सुलोचन को मार डाला और जैसे ही सुलोचन का पुत्र मेघवाहन, विद्याधर पुत्र मेघवाहन जैसे ही सामने आया और सहस्त्रनयन को उसने प्रहार पर प्रहार करते देखा, वो भी वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। अपनी नगरी को छोड़ करके, अपने राजपाट को, सभी को छोड़ करके, सारी संपत्ति को छोड़ करके वह भाग निकला। लेकिन सहस्त्रनयन ने उसका बहुत पीछा किया और सारे अनुचर उसके पीछे लगा दिए, इसको पकड़ कर लेकर आओ। भागता 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 वह कहां पहुंच गया? भगवान अजितनाथ के समोषण में प्रवेश कर गया। अब जान बचाने के लिए जब कोई जगह नहीं मिलती तो मंदिरों में प्रवेश हो जाता है। जान बचाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो व्यक्ति क्या सोचता है? भगवान की शरण में पहुंच जाओ, यही रक्षा हो पाएगी। आप लोग साथ भी ऐसा होता है, जब विपत्ति आपत्ति पड़ती तभी भगवान दिखाई देते हैं, भैया चलो भगवान के पास। तो ऐसे ही उसको तो पता नहीं था कि समोषण है ये, लेकिन वह जीव भागते भागते और कहाँ पहुंच गया? समोषण में प्रवेश कर दिया। और जैसे ही समोषण में उसका प्रवेश हो गया, वैसे ही निर्भय हो गया। क्योंकि समोषण भूमि का ये प्रताप होता है, वहां कोई जीव भयभीत नहीं होता है। जब सिंह, हिरण, सिंह, गाय एक साथ एक घाट पर पानी पीते हैं तो फिर व्यक्ति को, मनुष्य को कैसे भय उत्पन्न हो सकता है? इसलिए जैसे ही उसका प्रवेश हुआ वैसे ही वह निर्भय हो गया। सारे अनुचर भागते भागते और जैसे ही समोषण के नजदीक पहुंचे, उनका अपने आप शत्रुता, बैर जो था वो समाप्त होने लग गया। उनको भी आश्चर्य लगा कि मेरे भाव इसको मारने के, इसको पकड़ने के क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं तो इनको पकड़ने, मेरे राजा ने इनको पकड़ने का आदेश दिया था, पर मेरे भाव इसको पकड़कर ले जाने के क्यों नहीं हो रहे हैं? परिणाम बदल गए। ये पुण्य आत्मा जीव की पुण्य बरगणाओं का प्रभाव होता है कि क्रूर से क्रूर प्राणी भी वहां पर आकर शांत हो जाते हैं। धर्मात्मा, योगी जीव जो होते हैं, उनकी योग का प्रभाव होता है, तपस्वियों की तपस्या का प्रभाव ऐसा होता है। वह जैसे ही शांत हो गए तो पुनः वे सभी अनुचर वापस गए और जाकर के बोला उसको पकड़ना वहां संभव नहीं है। तो सहस्त्रनयन ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी ऐसी शक्ति जो तुम्हें रोक के रखी हुई है, मुझे बताओ। तो अनुचर ने कहा वो भगवान के समोषण में प्रवेश कर गया है और वहां उसके पकड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। सहस्त्रनयन को अभिमान आ गया, ऐसा कौन भगवान का समोषण है, ऐसा कौन शक्तिशाली पुरुष है जो मुझसे भी ज्यादा इस भूमि पर शक्तिशाली है? चलो मैं स्वयं ही उसको चल करके देखता हूं। और जैसे ही सहस्त्रनयन ने मान स्तंभ देखा, समोषण के पास पहुंचते ही मान स्तंभ के दर्शन हुए, उसका अहंकार विगलित हो गया, उसका मान ठंडा हो गया, समोषण में उसका भी प्रवेश हो गया। और एक बाजू में मेघवाहन खड़ा हुआ है, एक बाजू में सहस्त्रनयन खड़े हुए, दोनों मित्र बन के खड़े हो गए।
भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलने लग गई तो सगर चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा भगवान जनन से कि भगवान, बड़ी आश्चर्यकारी घटना घटी है तो, कि जो दो परम शत्रु युद्ध भूमि में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दोनों की गर्दन उतारने पे उतारू थे, ऐसे दोनों जीव आपके सामने आते ही शांत कैसे हो गए? और कौन सा ऐसा बैर था जिस बैर के कारण ये दोनों मित्र, ये दोनों जीव शत्रु बने थे? तब भगवान जनन का उपदेश हुआ, दिव्य ध्वनि में आया कि एक बार जब ये दोनों मेघवाहन और सहस्त्रनयन दोनों एक स्थान पर एक ब्राह्मण के शिष्य थे, और ब्राह्मण ने बहुत विद्वान था, वेदों का पांडित्य था उसके पास, लेकिन ये दोनों मित्र इतने विद्वान हो गए, इतने विद्वान हो गए कि दोनों मिलकर के पंडित को भी पीछे छोड़ने लग गए। तब उस विद्वान को ऐसा शंका उत्पन्न हो गई कि यदि दोनों ये मिल जाएंगे तो फिर मेरा मान खत्म हो जाएगा, लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, मुझे नहीं पूछेंगे, लोग इनकी ही पूजा करेंगे, इनकी आरती उतारेंगे। ऐसा सोच करके उन दोनों के बीच में उस विद्वान ने भेद खड़ा कर दिया, मनमुटाव कर दिया। ऐसे लोगों से बच के रहना भैया, ऐसे लोगों से बच के रहना। आपके ही घर में बैठेंगे, आपके ही बीच रहेंगे और आपके साथ छल कर जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। इसलिए ज्यादा प्रशंसा करने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। प्रशंसा करने वाले लुटिया डुबा देते हैं। उस ब्राह्मण विद्वान ने दोनों के बीच में मनमुटाव उत्पन्न कर दिया, और उसी मनमुटाव के कारण एक दिन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई, दोनों ने एक दूसरे को मार करके दोनों का हत्या कर डाली, एक दूसरे की दोनों ने हत्या कर डाली। और वहां कर्म का आश्रम हुआ, बंद हुआ। वहां जो बैर बंधा, वह बैर कई भव में, कई भव में क्रम से एक के बाद एक चलता रहा। हर भव में ऐसा होता था कि कभी सहस्त्रनयन बिल्ली बन जाता था, जो मेघवाहन का जीव था वो चूहा बन जाता था, तो बिल्ली चूहा को खा जाती थी। कभी मेघवाहन का जीव हिरण बन जाता था, सहस्त्रनयन का जीव सिंह बन जाता था, सिंह हिरण को खा जाता था। ऐसे एक भव नहीं, हजारों लाखों करोड़ों भव ऐसे हो गए कि शत्रुता चलती रही और एक दूसरे को मार मार कर ये जीव खाते रहे। कोई पूर्व का ऐसा पुण्य उदय में आ गया जिस पुण्य के नियोग से एक जीव दोनों पुनः भाई बन करके एक माली के यहां उत्पन्न हो गए, और उस माली ने भगवान की मंदिर की सेवा के लिए दोनों भाइयों को नियुक्त कर दिया। और नियुक्त होने के कारण से दोनों ही भाई भगवान की बहुत सेवा करते थे, बहुत भक्ति करते थे, बहुत अच्छे हृदय से भगवान की सेवा भक्ति करते थे। उसके प्रभाव से ये जाकर के देव हो गए, और देव होकर के पुनः तू मेघवाहन बना है और तू सहस्त्र, तुम दोनों ही भाई जो पूर्व में मित्र थे, वे दोनों ही मित्र आज इस पर्याय में आकर के एक मेघवाहन नाम का विद्याधर बन गया और एक चक्रवर्ती का साला सहस्त्रनयन बन गया। कहां कहां जीव घुमाता है और फिर क्या हो जाता है, कहां कहां घुमाते हो और फिर क्या हो जाते हो। बेही जीव कभी कुत्ते बल्ली बने घूम रहे थे, बेही जीव चूहा बने घूम रहे थे, बेही जीव लड़ कर एक दूसरे को मार रहे थे, बेही जीव जाकर के देव बन गए, और बेही जीव आकर के एक चक्रवर्ती का साला बन गया और एक विद्याधर मेघवाहन बन गया। ये सब कर्मों की लीला विचित्र है भैया, ये कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। कर्म सिद्धांत को समझ पाना बड़ी टेढ़ी खीर है, पर इतनी सी है कि जहां परिणामों में विकृति है, जहां कषाय भाव है, जहां छल कपट है, जहां मायाचारी है, जहां आर्त रौद्र ध्यान है, वहां नियम से अशुभ पर्याय का बंध है, जहां धर्म ध्यान है, सहज परिणाम है, दया भाव है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव है, जहां दूसरों को देख करके दूसरों की बुरी स्थिति को देख करके आपकी आंखों में आंसू छलक जाएं, ऐसे जो परिणाम हैं वे परिणाम शुभ गति के बंध के कारण होते हैं। भगवान का ऐसा उपदेश सुनकर के और बोला कि आज तुम दोनों जैसे ही समुद्र में प्रवेश कर गए,
तो समूषण के प्रताप से तुम दोनों शत्रु मित्र रूप में बदल गए, तुम दोनों की शत्रुता यहाँ पर समाप्त हो गई। ऐसा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत और अपने पिता की भी एक कहानी थी, पिता का बैर क्यों था वो हमने सुनाई नहीं, छोटी सी कहानी थी। तो ऐसा पूर्व के पिता का वृत्तांत सुन करके और स्वयं मेघवाहन सहस्रनयन दोनों ने अपना कहानी रूप में भगवान जिनेंद्र के मुख से वृत्तांत सुन करके दोनों बैर भाव को छोड़ करके समता परिणाम को धर करके और दोनों गले मिल गए, दोनों मित्र हो गए। और मित्र होकर के पुनः भगवान के शरण में बैठ करके और भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करने लगे। फिर क्या हुआ? मेघवाहन का क्या हुआ और सहस्रनयन का क्या हुआ? जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर कुछ ना कुछ तो होता है। तो ऐसा वह मेघवाहन और ऐसा वह ये सब कहानी क्यों सुना रही है? ये जब कहानी क्यों सुनाई मालूम है? क्योंकि यहीं से राक्षस वंश मिलेगा, यहीं से लंका नगरी मिलने वाली है जिसमें रावण की उत्पत्ति हुई थी। ऐसी वह लंका नगरी किसको मिलेगी? सहस्रनगर को मिलेगी, सहस्रनयन को मिलेगी कि मेघवाहन को मिलेगी? लंका का अधिपति रावण मेघवाहन के कुल में उत्पन्न होगा कि सहस्रनयन के कुल में उत्पन्न होगा? और जो हनुमान, सुग्रीव आदि जो वानरवंशी कहलाते हैं, वे वानरवंशी कौन थे? ये सुनने को मिलेगा आपको कल। भगवान महावीर स्वामी की